चूक हुई है। अब जब इसकी समीक्षा होगी और इस पे मंथन होगा तो इस बात पे गहन विचार विमर्श होगा कि चूक कहाँ हुई और आगे भविष्य में उस कमी को सुधारा जाएगा। उप मुख्यमंत्री जी ने शपथ ग्रहण किया। उन्होंने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है और कहा है कि रोज़गार की व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में रहेगी और इस समस्या के समाधान के लिए हमारी सरकार कृतसंकल्प है। जब सब कुछ खुला है, जब बाज़ार खुल गया, सारे तरह की गतिविधियां चल रही हैं, तो लोक आस्था का बहुत महान पर्व है छठ और आस्था से लोग करते हैं, तो इस पर रोक नहीं लगाया जा सकता। नमस्कार, बुलेट न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं राजकुमार पाठक। बुलेट न्यूज़ की खास कार्यक्रम संवाद में आज हमारे साथ में औरंगाबाद लोकसभा के सांसद श्री सुशील कुमार सिंह जी मौजूद हैं और साथ ही आपको बता दें कि इस बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा की ओर से स्टार प्रचारक के रूप में भी ये रहे हैं। तो सबसे पहले सर, बिहार में आपकी सरकार बनी, इसके लिए ढेर सारी बधाई। धन्यवाद। बिहार में सरकार बनने के लिए और इस बार बिहार की जनता ने जो स्पष्ट जनादेश एनडीए के पक्ष में दिया, इसके लिए अपनी तरफ से भी मैं बिहार की जनता को हृदय से धन्यवाद करता हूं। सवाल सर ये होगा कि इस बार पूरे विधानसभा में ये देखा गया कि रोज़गार का जो मुद्दा है वो बढ़ चढ़कर सामने आया और उसे लेकर के सभी तरफ से आया। 19 लाख की बात भी कही गई एनडीए की तरफ से, उस पर किस तरीके से अब काम होगा? चुनाव में हमारी सरकार ने जो वादा किया है उसमें रोज़गार का मुद्दा भी एक प्रमुख है। जैसे ही सरकार बनी, उप मुख्यमंत्री जी ने शपथ ग्रहण किया। उन्होंने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है और कहा है कि रोज़गार की व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में रहेगी और इस समस्या के समाधान के लिए हमारी सरकार कृतसंकल्प है। अगर औरंगाबाद की बात कर लें तो औरंगाबाद में एनडीए का खाता तक नहीं खुल पाया। पूरे 6 विधानसभा की बात करें तो कहाँ आप देख रहे हैं, कहाँ चूक हो गया एनडीए से? चूक हुई है। अब जब इसकी समीक्षा होगी और इस पे मंथन होगा तो इस बात पे गहन विचार विमर्श होगा कि चूक कहाँ हुई और आगे भविष्य में उस कमी को सुधारा जाएगा। अब अगर सर औरंगाबाद की बात करें, हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि देव में बाहर से भी लोग आते हैं और छठ व्रत जो अभी हमारा 2 दिन बाद होने वाला है, उसमें बाकी काफ़ी श्रद्धालु आते हैं। इस बार कोरोना की वजह से इजाज़त नहीं दिया गया। जनता का सवाल ये है कि आखिरकार चुनाव तो हो गए, अब इन व्रत में हमें रोका क्यों जा रहा है? इस पर आप किस तरीके से इसे देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आस्था पर लगाम नहीं लगाया जा सकता। उस समय लॉकडाउन था, कोरोना का प्रभाव बहुत ज़्यादा था, रोक लगा छठ के मेले पर, तो लोगों ने सरकार के आदेश का अनुशासन के साथ पालन किया और देव में छठ मेला नहीं लगा। मैं ये नहीं कहता कि कोरोना के संबंध में सरकार के जो आदेश हैं या सरकार ने जो गाइडलाइन बनाया है उसका पालन नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन जब सब कुछ खुला है, जब बाज़ार खुल गया, सारे तरह की गतिविधियां चल रही हैं, तो लोक आस्था का बहुत महान पर्व है छठ और आस्था से लोग करते हैं। नियमों का पालन करते हुए अनुशासन के अंदर और कोरोना का, कोविड का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए लोग आस्थावश छठ का व्रत करते हैं, तो इस पर रोक नहीं लगाया जा सकता। देखो सर, इसी के साथ अगर बात करें औरंगाबाद में, तो जिस तरीके से देव में नहीं हुआ, अब औरंगाबाद में जाम की स्थिति बहुत ज़्यादा होती है। आप पिछले कई सालों से लगातार सांसद के रूप में हैं, ये समस्या पर किसी तरह से ध्यान नहीं, ना प्रशासन का ध्यान है, इस पर आप क्या कहेंगे? इसके लिए मैं कल ही औरंगाबाद नगर परिषद के अध्यक्ष से बात कर रहा था और मैंने कहा है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि, जिसमें नगर परिषद के भी लोग हों, सामान्य प्रशासन और पुलिस प्रशासन, सब लोगों की जब तक सम्मिलित भूमिका नहीं होगी, सब लोग मिलकर इसका समाधान नहीं ढूंढेंगे, तब तक ये समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और औरंगाबाद बीच बाज़ार में जब आप देखेंगे तो इस पार से उस पार या उस पार से इस पार आना और जाना बड़ा मुश्किल हो गया है। इसका स्थायी समाधान ढूंढना पड़ेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे पास अपनी कीमती समय देने के लिए। तो ये हमारे साथ औरंगाबाद के सांसद से सुशील कुमार सिंह जी थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से एनडीए ने सरकार बनाया, बिहार विधानसभा चुनाव में किस तरीके से बेहतर प्रदर्शन किया और ख़ास करके जो छठ व्रत है उसे लेकर के जो संदेश इन्होंने दिया छठ व्रतियों के लिए, ये काबिल तारीफ़ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप यूँ ही जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बुलेट न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। netkabadi.com कबाड़ा बेचिए ऑनलाइन सही वजन और सही दाम पर। netkabadi.com ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और कबाड़ा बेचिए ऑनलाइन।